वसीम साहब, यहाँ व्यूअर्स खूब मालामाल हो रहे हैं आपके अनुभव से और आपके कन्विक्शन से। छोड़ते नहीं है माल हम कमजोरी के टाइम में। न्यू हाई के चांसेस क्या क्या दशा और दिशा दोनों न्यू हाई की तरफ बता रही है, क्योंकि आप तो दोनों देखते हैं इस महीने में, दिसंबर के सेशन में। बिल्कुल, क्यों नहीं होएगा न्यू हाई। कहा गई मंदी वाले 1100-1200 पॉइंट आ गए एक महीने में, तो आपको कहा था जकड़ के रहिए और माल लीजिए। और कौन कहता है एचडीएफसी रिलायंस नहीं है? द कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट 2 वीक्स इज फ्रॉम द बैंक्स। 700 पॉइंट कल बढ़ा बैंक निफ्टी। और मुझे कोई दो राय नहीं, आपको एक्सिस बैंक एक हफ्ता पहले कहा था कि अगर आप बने रहेंगे तभी आपको पैसा आएगा। दूसरा अजय जी, सबसे बढ़िया बात यह है कि टाटा एंड गवर्नमेंट लेफ्ट समथिंग ऑन द टेबल। लेफ्ट समथिंग क्या, 100% छोड़ दिया। तो आप सोचिए, इन्वेस्टर के तो पैसा आया ही आया है। जिसने आईपीओ में अप्लाई किया, आईआरईडी में, या जिसने टाटा टेक में, उसको क्या पैसा बन रहा है? तो जब व्हेन यू लीव मनी ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, यू आर इनकल्किकेटिंग द थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन आईपीओ एंड सिप्स, और वो और स्ट्रॉन्गर ही होना है। तो अब वॉलेटिलिटी रहेगी, जो आपको ज्ञानी है वो बताएंगे। कल एग्जिट पोल है, आज है, और मंडे को रिजल्ट आएंगे। वो सब इन द प्राइस है। Look for any weakness to be a buying opportunity. Globally, there is a huge rally. Fed is going to cut rates in the first quarter. Bond yields and dollar is telling you that money is going to go into equity very, very strongly. और इमर्जिंग मार्केट में इंडिया विल आउट परफॉर्म। नया हाई तो आया ही आया, उसके ऊपर आप देखिए। तो आपके पास पोर्टफोलियो है तभी आप कमाएंगे अजय जी। वॉलेटिलिटी मेरे और आपके कहने से नहीं आती, वो तो भाव के साथ आती है। So digest the fear and be greedy now because the upside is very, very strong. हसीन साहब, मैं एक स्टॉक स्टडी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, आप उसका धीरे धीरे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुल के बात कर लेते हैं 2 मिनट। वो है बॉश। अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि बॉश जो है वो 6 ईयर हाई के लेवल को क्रॉस कर रहा है। डायरेक्टर साहब, अगर हम बॉश को ला सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई स्टॉक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के जो हाई के लेवल्स हैं, जब वो क्रॉस करता है तो नई टेरिटरी में जा रहा है। और आप समझ लीजिए, जो भी कारणवश थे, हाई वैल्यूएशन, कुछ ईवी वाले प्रोग्राम्स में डिले, वो इन 4-5 सालों में डाइजेस्ट हो गए स्टॉक के अंदर, जिसकी वजह से ये थोड़ा डीरेट हुआ था। ये 6 महीने का अगर हम लंबा चार्ट लाएं, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बॉश पे क्यों बुलिश हो रहे हैं? क्या कौन से फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं बॉश में कि इसका समय आ गया है? देखिए अजय जी, 2 साल हो गए हैं और लास्ट ईयर भी 12.5, 13, 13,500 में हमारी टॉप होल्डिंग है बॉश एज इन ओईएम। ये मोस्ट कंप्लीट ओईएम प्ले है इन द वर्ल्ड, और इंडिया में तो खासकर। साथ में अजय जी, दे हैव आल्सो सेट अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट। दे आर द मोस्ट कंप्लीट ओईएम व्हिच कैन सर्विस टू बोथ आइस एंड द ईवीज। और इस जैसा स्टॉक नहीं। द कंपनी इज अ पेडिग्री कंपनी, और इसमें तो कोई भाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेडिग्री स्टॉक्स आपको जिस भाव पे भी एक्सपेंसिव लगते हैं, नेस्ले, लीवर, दे विल ओनली कीप गोइंग हायर। मैंने 25,000 का टारगेट जब 13,000 पे कहा, लोग हंसते थे, और आज देखिए वो रियलिटी है। 25,000 तो आया ही आया। सो आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस स्टॉक इन द एंटायर ऑटो बास्केट विच इज हिटिंग न्यू हाइज। दिस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बुल मार्केट। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी पोर्टफोलियो में भी है, हमारी कवरेज में भी है। और आपको जैसे कहा, 25,000 जो 1 साल पहले जोक लगता था, आज रियलिटी है। ठीक है, तो बॉश की जो बादशाह थी ये कम रहेगी और ऊपर के टारगेट्स आपके लिए निकल के आएंगे। हसीन साहब, गुड मॉर्निंग। आज के लिए शेयर कौन से? कल तुमने देखा था कि ऑटो का, बैंकिंग का बोलबाला रहा है, कुछ बड़े स्टॉक्स भी चले हैं। आज नजर कहां रहेगी? हाँ, मैंने आपको अपडेट दे दूं पहले। भारत फोर्ज, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जी, आईएक्स, बंधन बैंक, जीएमआर, ये सारे मेरे शेयर, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये मैंने लास्ट हफ्ते में दिए हैं, सारे अपने टारगेट्स को एक्सीड कर गए। आज का टॉप पिक है हैवेल्स। देखिए, हैवेल्स एज एन इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्ले इज मेकिंग ह्यूज फोरेज, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो। जहां वो एसी मार्केट में लॉयड्स इज मेकिंग अ बिग ब्रांड इनटू मिडिल ईस्ट। In India, their local play on halogen is doing extremely well. और आपको पता है सोलर के जो सेटअप है, सारा ही ज्यादातर हैवेल्स हैज गॉट अ बिग मार्केट शेयर।
तो मुझे कोई दो राय नहीं कि एज अ कंजम्पशन प्ले हैवेल्स इज गोइंग टू हैव द बेस्ट पीरियड नाउ फ्रॉम हियर टिल द नेक्स्ट 6 मंथ। और मुझे लगता है ये 1285-80 में लेने वाला शेयर है, क्वालिटी स्टॉक है, और आपको पता है डिमांड इन कंजम्पशन इज राइजिंग। प्लस नाउ दे एडेड 4A मींस लॉयड्स एयर कंडीशनर जो एक मिसिंग ब्रांड था मेक्स इट्स ओवरसीज प्रेजेंस। तो आई वुड बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई डोंट रूल आउट 1350 कमिंग विद इन दिस मंथ, बट आई वुड ऑल्सो से इट कैन गो हायर। अगर आपको क्वालिटी लेनी है तो दिस इज वन ऑफ देम। सेकेंड इज माई टॉपिक इज आइशर मोटर जो न्यू हाई पे है, और जिस पे आपको रॉयल एनफील्ड की डाउनग्रेड आया था जब हार्ले और ट्रायम्फ लॉन्च हुई थी। बट आई थिंक रॉयल एनफील्ड इज वेल इंट्रेंच्ड इन ऑल पैन इंडिया प्रेजेंस एंड इन इंडियंस बाय नेचर। एंड जिस तरह से सिद्धार्थ लाल ने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया है, इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। 4000 का भाव दिखता है, 3720 का स्टॉप लॉस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको टाटा टेक नहीं मिला तो टाटा टेली जरूर ले लीजिए, TTML। इट इज द कंज्यूमर फेसिंग आर्म ऑफ द टाटास फॉर ICT, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम, एंड दे आर गैदरिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर। और आई थिंक इन द एंड 2 साल में ये डबल भी हो जाए तो भी कोई मुझे अचंबा नहीं है। It can easily be merged in any of the group companies because it has a huge consumer facing arm. So these are 3 stocks. All 3 are in our portfolio, and as a disclosure, we have vested interest in their going up.